राजू एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं। गोलू सेठ अपनी नई कार से उतरता है और राजू के पास आता है। अरे राजू, अभी भी यहीं बैठा है? हा हा हा, कितने सपने थे तेरे बड़ा आदमी बनने के, लेकिन रह गया गांव का गरीब। राजू का राजू, मेरी नई कार देखी, 50 लाख की है। गोलू भाई, हर किसी की किस्मत आपकी जैसी नहीं होती। मेहनत करता हूँ पर मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता या औकात नहीं है? हा हा हा, चल मेरे बगीचे में मालिश करने आ जा, 400 रुपए दूंगा। राजू अपने हाथ मुट्ठी में भींचकर खड़ा होता है। सुषमा वहाँ आती है। राजू, फिर उदास? गोलू सेठ की बातों का बुरा मत मान, वो अपने पैसों के नशे में चूर है। कब तक सहूं सुषमा? मेरी हालत देख, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी सरपंच हैं, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। गरीबी शर्म की बात नहीं राजू, मेहनत और ईमानदारी से जीना शर्म की बात नहीं। तुम अपने टमाटर के खेत को बढ़ाओ, मैं बाजार में बेचने में मदद करूंगी। खेत, बाजार, यही जिंदगी रह गई है। मेरे सपने इससे बड़े थे सुषमा। मैं तो बस एक मौका चाहता हूँ, बस एक मौका। शाम का समय है। राजू लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल जा रहा है। अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, अब तो ये मौसम भी मेरा दुश्मन बन गया। वह एक पुराने मंदिर के खंडहर में शरण लेता है। वहाँ एक अजीब से बाबा बैठे हैं। आ गए बेटा राजू, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम सब कुछ जानते हैं बेटा, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा दर्द, सब। आप कौन हैं? नाम से क्या होगा, हम तो सिर्फ एक साधारण फकीर हैं, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास है। मुझे क्या चाहिए? मौका, जो तुम चाहते हो, एक मौका। वो बक्से से एक चमकदार लाल टोपी निकालते हैं। ये क्या है? जादुई टोपी। इसे पहनकर तुम अपने आप को दूसरों की नजरों में जैसा दिखाना चाहो वैसा दिखा सकते हो। अमीर, ताकतवर, प्रभावशाली, जो चाहो। सच में? लेकिन आप ऐसी कीमती चीज मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर शक्ति एक परीक्षा भी होती है बेटा। याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। ये टोपी तुम्हें सिर्फ 3 दिन के लिए मिल गई। 3 दिन के बाद तुम्हें इसे यहीं वापस लाना होगा। और अगर मैं वापस न लाऊं तो? तब तो जादू उल्टा पड़ जाएगा, और उससे क्या होगा ये तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। एक और बात, टोपी से जो दिखाओगे उसमें कुछ भी सच होना चाहिए, पूरा झूठ नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे बेटा, समझ जाओगे। राजू हिचकिचाते हुए टोपी लेता है। बारिश रुक चुकी है। राजू ने अपने आप को एक अमीर बिजनेसमैन की तरह दिखाया है। वह महंगे कपड़ों में गांव के बाजार में घूम रहा है। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। सर, आप यहाँ कैसे? आप जैसे बड़े लोग तो शहर में रहते हैं। हाँ, मैं राजेश कुमार, बिजनेस टाइकून। मैंने सोचा अपने पुराने गांव को विकसित करूं। यहाँ एक शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। सुषमा राजू के घर आती है। राजू टोपी उतारकर पहले रख चुका है। राजू, ये सब क्या हो रहा है? आज बाजार में जो आदमी था वो तुम थे। तुम्हें कैसे पता? मेरी टोपी तो... कौन सी टोपी? मुझे तो तुम सिर्फ नए कपड़ों में दिखे, लेकिन तुम्हारी आंखें, वो मैं कहीं भी पहचान लूंगी। तुम्हें मैं वही दिखा? अजीब है। सोचते हुए, शायद बाबा ने कहा था कि पूरा झूठ नहीं चलेगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए शायद तुम्हें सच दिख गया। किस बाबा की बात कर रहे हो? और ये नया अवतार क्यों धारण किया है? राजू उसे पूरी कहानी बताता है। राजू, यह खतरनाक हो सकता है। तुम किसी अजनबी की दी हुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। चिंता मत करो, मैं सिर्फ थोड़ा मजा ले रहा हूँ। और फिर 3 दिन के बाद जब टोपी वापस करनी पड़ेगी, सब जान जाएंगे कि तुमने धोखा दिया है। नहीं समझी तुम। कल मैं बैंक जाऊंगा, वहाँ भी अपनी पहचान से लोन ले लूंगा। फिर शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दूंगा। राजू, ये सही नहीं है। झूठ पर बनी सफलता कभी टिकती नहीं। हर सफल आदमी के पीछे एक धोखा होता है सुषमा, तुम नहीं समझोगी। सुषमा निराश होकर चली जाती है।
राजू फिर से जादुई टोपी पहनकर शहर के बड़े बैंक में पहुंचता है। वह इस बार खुद को एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में पेश करता है। नमस्ते सर, आपको अपने बैंक में देखकर बहुत खुशी हुई। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख का लोन चाहता हूँ, अभी के अभी। सर, कुछ प्रक्रिया तो पूरी करनी होगी। मेरे जैसे व्यक्ति को प्रक्रिया सिखा रहे हैं? मैं अभी अपने दोस्त वित्त मंत्री को फोन लगाऊं? नहीं सर, मैं अभी आपके कागजात तैयार करता हूँ, बस आपके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। तभी इंस्पेक्टर शर्मा बैंक में प्रवेश करते हैं। वे राजू को देखते हैं और रुक जाते हैं। नमस्ते सिंह साहब, वो जालसाजी का मामला तो सुलझ गया अब। नमस्ते सर, मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं, मैं तो पहली बार इस शहर में आया हूँ। अजीब बात है, आप बिल्कुल उस तस्वीर जैसे दिख रहे हैं जो कल हमारे थाने आई थी। एक जालसाज की तस्वीर जो जादुई टोपी पहनकर लोगों को धोखा देता है। राजू का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा उसे पकड़ लेते हैं। सर, मैं वो राजू जेल में बैठा है। सुषमा उससे मिलने आती है। देखा राजू, मैंने कहा था ना कि झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। मैंने तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहा था। क्या ये गलत था? सपने गलत नहीं थे, पर उन्हें पूरा करने का तरीका गलत था। अब इंस्पेक्टर शर्मा को सब सच सच बता दो। इंस्पेक्टर शर्मा आते हैं। बात क्या है राजू, तुम अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? राजू दोनों को बाबा अनोखे और जादुई टोपी की पूरी कहानी बताता है। बाबा अनोखे, मैंने उनके बारे में सुना है। कहते हैं वो लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। अब मैं क्या करूं सर? मुझे तो जेल हो जाएगी। देखो राजू, मैं तुम्हारे बारे में पता करवा चुका हूँ। तुम एक मेहनती युवक हो, बस रास्ता भटक गए थे। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करो और बाकी उधार लिए गए पैसे वापस कर दो तो मैं तुम पर मुकदमा नहीं चलाऊंगा। राजू और सुषमा मंदिर पहुंचते हैं। बाबा अनोखे वहीं बैठे हैं, जैसे उनका इंतजार कर रहे हो। आ गए राजू बेटे, सीख मिल गई। हाँ बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं आपकी जादुई टोपी वापस करने आया हूँ। बेटा, असली जादू टोपी में नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी में है। ये टोपी तो सिर्फ एक आम टोपी है। क्या? लेकिन इससे तो जादू होता था। वो जादू टोपी का नहीं, तुम्हारे विश्वास का था। तुम्हारे अंदर ये क्षमता हमेशा से थी, बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था। इसका मतलब जो भी हुआ वो सब। हाँ बेटी, राजू ने अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा से ही सबको प्रभावित किया था, न कि किसी जादू से। बस उसे ये विश्वास दिलाने के लिए एक छोटी सी चाल थी। तो अब मैं क्या करूं बाबा? अपनी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी पर भरोसा रखो। गोलू सेठ के यहाँ काम करो, उनके व्यापार से सीखो, फिर अपना खेत बढ़ाओ। तुम्हारे टमाटर क्षेत्र में मशहूर हो सकते हैं। हाँ राजू, और मैं मार्केटिंग में तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा विज्ञापन का कोर्स अब काम आएगा। देखा राजू, तुम्हें जादुई टोपी की नहीं, अपनी मेहनत और प्रतिभा पर विश्वास करने की जरूरत थी। जीवन में सफलता पाने के लिए कोई जादुई टोपी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और सच्चाई की जरूरत होती है। झूठ और धोखे से मिली सफलता हमेशा अस्थायी होती है, जबकि सच्चाई की नींव पर खड़ी सफलता कभी नहीं डगमगाती।